आपको कहीं पर समस्या है, में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, इनके विरुद्ध सना दर्ज कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायालय से संपर्क करें। आप इनका जाके सना दर्ज कीजिए, इन पे FIR कीजिए। आप पुलिस के कार्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा जो विरोध किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत किया गया है ताकि ये समय पर और उस डेट के पहले ये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोग माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु कुर्की वारंट प्राप्त करेंगे और कुर्की का हम लोग तामिला करवाएंगे। अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की के लिए अनुरोध करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते महीने जनवरी में जिस तरीके से मोकामा के अंदर गैंग वॉर देखने को मिला था, उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। सोनू मोनू और पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बीच में जिस तरीके की गोलीबारी हुई थी, उसको लेकर चारों तरफ वही चर्चा हुई। गोलीबारी के बाद सोनू पुलिस के गिरफ्त में आया, उसे जेल भेज दिया गया। खुद बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, वो भी बेऊर जेल में बंद है। लेकिन इस मामले में कई और अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो अब तक पुलिस के कब्जे से दूर है। ऐसे में अब कोर्ट से ऑर्डर लेकर पुलिस जो है उन तमाम अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती में भी लग गई है। और इसी कड़ी में आज बाढ़ एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में सोनू मोनू के घर जो मोकामा की पुलिस है वो पहुंच गई इस्तेहार चिपकाने। लेकिन उस दौरान बड़ा बवाल हो गया। मोनू की बहन आग बबूला हो गई, पुलिस से झड़प हो गई, भयंकर बहस हो गई, इस्तेहार तक फाड़ दिया। इसके अलावा अन्य दो अभियुक्तों के घरों पर भी इस्तेहार चिपकाया गया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का यह घटना रहा, पुलिस किस तरीके से वहां पर पहुंची, इस्तेहार चिपकाया तो क्या हुआ, और बाद में बाढ़ एसपी राकेश कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताया है। आपको उससे क्या दिक्कत? कोई आप कानूनी प्रावधान में व्यवधान न डालें। आपको कहीं पर समस्या है, में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, इनके विरुद्ध सना दर्ज कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायालय से संपर्क करें। आप इनका जाके सना दर्ज कीजिए, इन पे FIR कीजिए। माननीय न्यायालय के द्वारा पचमहला थाना कांड संख्या 3/2025 में अभियुक्तों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया गया। ये सभी अभियुक्त उस वारंट के तामिला से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं या फरार हो गए। इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत किया गया है ताकि ये समय पर और उस डेट के पहले ये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोग माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु कुर्की वारंट प्राप्त करेंगे और कुर्की का हम लोग तामिला करवाएंगे। सर, मोनू के घर पे उसकी बहन नेहा कुमारी ने सर इस्तेहार फाड़ दिया और इसका विरोध किया, बोला कि कानून मतलब चैलेंज करेंगे कोर्ट में। नहीं, क्या कहना सर? पुलिस के कार्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा जो विरोध किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सौरभ कुमार के घर पे भी सर कहा गया कि सौरभ कुमार का घर नहीं है जहाँ इस्तेहार चिपकाया गया। जो भी ये अभियुक्त होते हैं जिनका केस में नाम आता है, इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने आप को और इनके जो परिजन हैं ये संपत्ति किसी दूसरे के नाम से करते हैं। इन सभी जगहों पर ये सभी अपराधी रह रहे थे। अभी जब ये इनका केस में नाम आया है तो इससे बचने के लिए ये तरह तरह का तिक्रम लगा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये वहाँ रह रहे हैं। हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनकी चल संपत्ति को कुर्क करने हेतु हम लोगों को आदेश मिले और उसके बाद इनके चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी अगर ये निर्धारित समय और तिथि तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। सर, आगे क्या छापेमारी जारी रहेगी सर? या गिरफ्तारी चूंकि इनके खिलाफ अभी भी वो वारंट अभी स्टैंड कर रहा है और वो वारंट्स का हम लोग तामिला कराने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास जारी रखेंगे और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं।
लेकिन अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की के लिए अनुरोध करें। तो अभी आपने देखा और सुना मोकामा के अंदर किस तरीके से बीते महीने गोलीबारी हुई थी और उसी के बाद पूरा मोकामा गर्म है और आग अब तक उस गोलीबारी की ठंडी नहीं हुई है। मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है। गैंग वॉर का आवाज किस तरीके से मोकामा के लोगों ने देखा और सुना, उसके बाद कई लोगों जो वहां के गवाह थे उनकी रूहें कांप गई थी। लेकिन अब देखिए इस मामले पर सोनू मोनू का जब नाम सामने आया, सोनू मीडिया के सामने भी आया, पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया, लेकिन भाई मोनू अब तक फरार है, पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और इसी पर कोर्ट के आदेश पर मोनू के घर इश्तेहार चिपकाने पुलिस पहुंची थी। कुर्की जब्ती की तैयारी है। अगर पुलिस के सामने वो सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे में आगे की कार्रवाई होगी, चल अचल संपत्ति पर कुर्की जब्ती होगी। लेकिन इसी मामले पर जब इश्तेहार चिपकाने पुलिस पहुंची थी तो मोनू की बहन काफी ज्यादा भड़क गई, पुलिस से उसकी बहस हो गई और ये तमाम चीजें आपने देखी भी किस तरीके का वहां पर मामला बन गया था। इसके अलावे भी जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनके भी घरों पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। इस पूरे मामले पर एएसपी जो बाट के हैं राकेश कुमार, उन्होंने भी क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।